ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खाड़ी में जंग, आपकी जेब तंग। समंदर में बारूद, भाड़ा हुआ बेकाबू। 10 गुना बढ़ा जहाजों का किराया। पेट्रोल डीजल के बाद क्या अब LPG भी होगा महंगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व में बारूद सुलग रहा है, मिसाइलें चल रही हैं, लेकिन इसका सीधा असर अब आपके घर के बजट पर पड़ने वाला है। जी हाँ, युद्ध भले ही वहां हो रहा है, लेकिन इसकी तपिश भारतीय बंदरगाहों और हमारी आपकी जेब तक पहुंच चुकी है। शिपिंग मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। समंदर के रास्ते आने जाने वाले माल का किराया यानी शिपिंग फ्रेट चार्ज आसमान छू रहा है। कंटेनरों का किराया 10 गुना तक बढ़ गया है, तो LPG और कच्चे तेल को लाने का खर्च 2 गुने से ज्यादा हो चुका है। आखिर समंदर की ये लहरें आपकी जेब को कैसे काटने वाली हैं और सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दूर देश में छिड़ी जंग जब समंदर के रास्ते व्यापार को रोक देती है, तो असर सीधे आम आदमी की रसोई और गाड़ी के ईंधन पर पड़ता है। पश्चिम एशिया के तनाव ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। भारत के शिपिंग मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। जिस समंदर के रास्ते भारत का कारोबार चलता था, वहां अनिश्चितता और भारी जोखिम का खतरा मंडरा रहा है, और इसी खतरे की वजह से जहाजों का किराया यानी समुद्री भाड़ा अब बेकाबू हो चुका है। जंग से पहले ये किराया था $203 और अब ये किराया हो गया है $2000। जरा सोचिए, जो कंटेनर पहले महज $203 में आता था, उसका किराया बढ़कर $2000 प्रति कंटेनर हो चुका है, यानी सीधे सीधे 10 गुना की बढ़ोतरी। बात सिर्फ कंटेनर्स की नहीं है, आपके घर में आने वाली LPG और गाड़ियों में डलने वाला कच्चा तेल भी इस किराए की मार से अछूता नहीं है। LPG का भाड़ा हो गया है $94 से बढ़कर $260 प्रति टन। कच्चा तेल की बात करें तो कच्चे तेल का भाड़ा $14 से बढ़कर हुआ है $28.6 प्रति टन, यानी जो गैस सिलेंडर और कच्चा तेल भारत आ रहा है, उसे लाने का भाड़ा ही अब डबल से ज्यादा हो चुका है। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये दरें अपने पीक यानी सबसे ऊंचे स्तर पर थी, जिनमें 15 मई तक थोड़ी सी नरमी जरूर देखी गई है। लेकिन LPG के दाम अब भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो सरकार के लिए भी चिंता का सबब है। वहीं पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसके दाम भी बढ़ ही रहे हैं। किराया तो बढ़ा ही है, लेकिन संकट इससे भी बड़ा है। युद्ध की वजह से भारतीय बंदरगाहों से पश्चिम एशिया जाने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों की माने तो जहां पहले हर महीने औसतन 444 जहाज इस रूट पर आते जाते थे, वो संख्या अब घटकर मात्र 125 रह गई है, यानी समंदर के रास्ते होने वाला व्यापार 1/3 से भी कम रह गया है। इस बदलते हालात पर शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने मीडिया को बताया, सरकार इन बढ़ती दरों पर बहुत बारीकी से नजर रख रही है। कीमतों में कोई मनमानी न हो और पूरी पारदर्शिता रहे, इसके लिए एक सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पल पल बदल रही, राहत तभी मिलेगी जब इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगेगा, लेकिन तब तक चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि समंदर का यह बढ़ा हुआ भाड़ा अगर लंबे समय तक खिंचा तो बाजार में आने वाली हर चीज महंगी हो सकती है। अब देखना यह है कि सरकार इस समुद्री संकट से देश के बाजार और आम आदमी की जेब को बचाने के लिए क्या कदम उठाती है। तो साफ है कि समंदर के रास्ते आने वाली ये आफत सिर्फ कारोबारियों की चिंता नहीं है। अगर जहाजों का किराया 10 गुना बढ़ेगा तो इंपोर्ट होने वाली चीजें महंगी होंगी। कच्चा तेल और गैस का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से सीधे तौर पर महंगाई का दबाव बढ़ जाता है। अब लोगों में डर इस बात का है कि पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों के बढ़ने के बाद क्या अब LPG की कीमतें भी बढ़ेंगी। हालांकि सरकार की पैनी नजर इस पर बनी हुई है और उम्मीद यही है कि कूटनीतिक रास्तों से इस तनाव को हल जल्द निकले, ताकि समंदर का ये सफर और आपकी जेब दोनों सुरक्षित रहें। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज, और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।